मैं अब्दुल गफ़्फ़ार मुल्ला 8वीं जमात के तलबा व तालिबात का इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए आज हम 8वीं जमात के मैथ्स का चौथा सबक मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया के बारे में पढ़ते हैं। आज हमको मश्क 4.1 हल करना है। इसका पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस LMN। अभी यहाँ पर LX उमूद MN है, और जो है नुक्ता YMN का वस्ती नुक्ता है, तो LY जो है वस्तानिया होगा। तो अपने को यहाँ पर खाली जगह में मुनासिब कता खत के नाम लिखिए, ऐसा सवाल है। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। मुसल्लस LMN में डैश इर्तिफा है और डैश वस्तानिया है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इर्तिफा और वस्तानिया किसे कहते हैं। इर्तिफा का मतलब किसी मुसल्लस के रास से उसके मुखालिफ ज़िले पर खींचा गया उमूदी कता खत उस मुसल्लस का इर्तिफा होता है। अगर इस मुसल्लस में देखेंगे LMN में, तो रास L से ज़िला MN पर एक उमूदी कता खींचा गया है LX। ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, इसलिए LX उमूदी कता हुआ, तो इसलिए LX क्या होगा, ये इर्तिफा हो गया। तो यहाँ पर LX आएगा, LX यहाँ पर क्या हो गया, इर्तिफा हो गया। और डैश वस्तानिया है। अब वस्तानिया किसे कहते हैं पहले देखेंगे। यहाँ पर नुक्ता YMN का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता Y वस्ती नुक्ता है। किसी मुसल्लस के रास से उसके मुखालिफ ज़िले पर, किसी मुसल्लस के रास से उसके मुखालिफ ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला जो खत रहता है वो वस्तानिया होता है। तो यहाँ पर LY क्या होगा, वस्तानिया हुआ। तो ये खाली जगह पर लिखेंगे। और डैश वस्तानिया है, तो LY यहाँ पर क्या है, वस्तानिया है। यहाँ पर लिखेंगे LY। इसके बाद जो है हम दूसरा सवाल देखते हैं। मुसल्लस PQR एक हादतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तीनों इर्तिफा खींचिए। नुक्ते तराकस को O नाम दीजिए। अब ये एक मुसल्लस PQR एक हादतु ज़ाविया मुसल्लस मैंने बनाया है। अब इसके तीनों के इर्तिफा अपने को खींचना है। इर्तिफा खींचने के लिए जो हमको गुनिये का इस्तेमाल करेंगे, हम गुनिये का इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता P से ज़िला QR पर एक इर्तिफा खींचना है अपने को, तो गुनिये का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जो है हम इर्तिफा खींचेंगे। अभी QR जो ज़िला है इस पर इसका सिरा रखना है अपने को, और सिरा रख के इधर से हटाते हुए आना है। इसके नुक्ता P के रास, ये जो रास है नुक्ता P, इसके रास से ज़िला QR पर अपने को एक इर्तिफा खींचना है। तो मैं इस तरह से हटाते हुए ये सिरा जो है गुनिये का QR पर से हटाते हुए इधर आता हूँ। उसके बाद ये सिरा इसके बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद बराबर ये नुक्ता P से जो है अपने को उमूद खींचना है QR पर। ये 90 दर्जे का ज़ाविया होता है। इसको नाम दो A। तो PA जो है, PA क्या होगा, ये QR ज़िला QR पर उमूद, यानी PA इर्तिफा हो गया। अब इसके बाद हमको नुक्ता R से ज़िला PQ पर एक उमूद खींचना है, तो वो भी इर्तिफा होगा। तो इस तरह गुनिये की मदद से हम करेंगे। गुनिये को इस तरह रखो, ये इसका सिरा जो है PQ पर रखो, PQ पर खींचना है इर्तिफा नुक्ता R से। तो यहाँ पर नुक्ता R से हम क्या करेंगे, इस तरह से सिरे इसका जो सिरा है गुनिये का PQ पर रखेंगे, और ये बराबर इसका नुक्ता R से जो है, यहाँ से नुक्ता R से इसका ये खींचेंगे। नुक्ता R यहाँ पे है, इस तरह से खींचना है। ये जो तुम्हारा, इसको नाम दो RB। ये भी उमूद हो गया है ना, RB उमूद PQ।
इसके बाद हमको नुक्ता क्यू से ज़िला पी आर पर इर्तिफा खींचना है, तो इस तरह खींचना है इर्तिफा। इस नुक्ता क्यू से ज़िला पी आर पर हमको जो है इर्तिफा खींचना है, यानी उमूद खींचना है। तो नुक्ता इस तरह से गुनिया का ये सिरा पी आर पर रखना है। तो नुक्ता क्यू से जो है अपने को ये खींचना है उमूद पी आर पर, नुक्ता क्यू से इस तरह से इसको मिलाओ। ये नुक्ते को नाम दो ओ। यहाँ पर इर्तिफा पी ए, इर्तिफा आर बी और इर्तिफा क्यू सी, इसको ये नुक्ते को नाम दो सी। मुसल्लस पी क्यू आर में पी ए, आर बी और क्यू सी 3 इर्तिफा हुए। तीनों इर्तिफा जो है मुसल्लस के अंदरून में एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं, तो इसको ये नुक्ता ओ को जो है इर्तिफाई मरकज़ कहते हैं। तीनों इर्तिफा पी ए क्यू आर पर उमूद होगा, ये 90 दर्जे ज़ाविया। इर्तिफा आर बी ज़िला पी क्यू पर उमूद होगा, ये 90 का होगा। उसी तरह इर्तिफा क्यू सी पी आर पर उमूद होगा। इसके बाद हम तीसरा सवाल हल करेंगे। यहाँ पर मुसल्लस एस टी वी एक मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके वस्तानियाँ खींचकर हिंसी मरकज़ बनाइए। सवाल इस तरह का है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक मुसल्लस एस टी वी जो मुनफरजा ज़ाविया मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस से बना हूँ, ज़ाविया टी 90 से ज़्यादा है, तो एस टी वी एक मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस है। अब हमको जो है इसके क्या खींचना है, हमको इसके तीन वस्तानियाँ खींचना है। वस्तानियाँ खींचने का एक तरीका है। वस्तानियाँ मतलब किसी भी ज़िले पहले वस्ती नुक्ता खींचना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी का जो है वस्ती नुक्ता लेता हूँ। तो इसका टीवी की तनसीफ करना है हमको, टीवी के बराबर 2 हिस्से करना है, तनसीफ करना है टीवी की। तो वस्तानियाँ खींचने का तरीका है, आधे से ज़्यादा फासला लो, यहाँ पर कौंस, इधर एक कौंस, फिर नीचे एक कौंस होगा, फिर उसी फासले बदलना नहीं है, टीवी की तनसीफ करना है हमको पहले। फिर ये जो कौंस है इसको यहाँ पर कट करो, फिर नीचे से ये कौंस इधर कट करो। फिर दोनों कौसें जहाँ पर मिलते हैं वो नुक्ते को आगे बढ़ाओ, ऊपर नीचे, ये नुक्ता और ये नुक्ता, ये दोनों नुकात को जो है पट्टी की मदद से आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाओ। अब ये नुक्ते को नाम दो ए। नुक्ता ए जो है टीवी का जो है क्या हो गया, वस्ती नुक्ता हो गया। अभी नुक्ता एस और नुक्ता ए को मिलाओ तो ये क्या हो गया, ऐसे वस्ताने हो गया। नुक्ता एस और नुक्ता ए को मिलाना है ना, तो ऐसे क्या हुआ, एक वस्ताने हो गया। और उसी तरह हम जो है एस टी पर एक वस्ताने खींचेंगे, नुक्ता वी से एस टी पर वस्ताने खींचेंगे। तो क्या करना है, एस टी की तनसीफ करना है हमें। तो पहले प्रकार की नोट टी पर रखते हैं, एस टी की करना है तो पहले टी पर रखो, आधे से ज़्यादा फासला लो, आधे से फासला हो। यहाँ पर एक कौंस बनो, फिर इधर एक कौंस बनो। कौंसेन कहाँ का बनाते वो ध्यान रखना है हमको। या फिर कौंस को जो पहले बनाया हो वही फासला बदलना नहीं, उसको कता करना है। यहाँ पर एक कौंस आएगा, यहाँ पर एक आएगा। अब जो है ये दोनों कौसें जहाँ पर मिलते हैं उसको नुक्ते को निशान करके लो। फिर जो नुकात, दोनों नुकात को मिला के खत खींचो। अब ये जो उमूदी नासिफ जो है ये ज़िला एस टी को जहाँ पर कता करता है उसको नाम दो बी, बी नाम दो इसको। अभी क्या करो, बी और वी को मिला के लो।
बी और वी को मिलाओ तो बी बी वी क्या होगा, ये दूसरा वस्तान्य होगा मुसल्लस का। बी वी क्या हुआ, मुसल्लस का दूसरा वस्तान्य। अब उसी तरह हमको एस वी की तनसीफ करना है, तो प्रकार की नुक वी पर रखेंगे, इसका आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, पर यहाँ पर एक कौंस खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक कौंस खींचेंगे, फिर फासला नहीं बदलना है, फिर अपने को एस वी का खींचना है। पहले वी पर रखिए इधर एक कौंस, फिर नीचे कौंस, फिर एस पर रख के पहले जो कॉसिंग खींचे उसको कट करना है, कता करना है। यहाँ एक कौंस, यहाँ पर एक, इसको यहाँ से बढ़ाओ वी को, तो 3 नुक्ते थोड़ा इधर करते हैं, और एक मरतबा यहाँ पर रख के एक बार ऊपर, नीचे एक मरतबा, फिर यहाँ पे रख के एस पर रख के कौंस को यहाँ पर कट करना है, और यहाँ पर एक कट करना है। ये दोनों कोसेन नुक्ते को मिलाकर, ये नुक्ता और ये नुक्ता दोनों को जो है मिलाना है पट्टी रख के। वो आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, तो ये जो उमूदी नासिफ, जो एस वी का उमूदी नासिफ, एस वी को जो जिस नुक्ते पर कता करता है उसको नाम दो सी, इसको नाम देंगे सी। अब क्या करना है हमको, सी और टी को मिला के लेना है, सी और टी, सी और टी। और सी टी क्या होगा, ये वस्तान्य होगा। यहाँ पर 3 वस्तान्य बनते, ये मुनफरजतुज़ मुसल्लस है एस टी वी, इसके 3 जो है वस्तान्य बनते हैं। पहला वस्तान्य है एस ए, दूसरा वस्तान्य है बी वी, और तीसरा वस्तान्य है सी टी। ये उमूदी नासिफ थोड़ा सा बाजू में है और ये वस्तान्य थोड़ा सा बाजू में है। इस तरह हम वस्तान्य मुनफरजतुज़ मुसल्लस के वस्तान्य खींचते हैं। अब ये वस्तान्य यहाँ पे एस ए, बी वी और टी सी, 3 वस्तान्य है। तीनों वस्तान्य एक दूसरे को मुसल्लस के अंदरून में जिस नुक्ते पर कता करते हैं वो नुक्ते को नाम देना है जी, और वो नुक्ते को बोलते हैं हिंसी मरकज़। जहाँ पर 3 वस्तान्य मुसल्लस के अंदरून में एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से गुजरते हैं, वो नुक्ते को नाम देना है जी, उससे कहते हैं हिंसी मरकज़। इसके बाद हम चौथा सवाल हल करेंगे। पढ़ता हूँ चौथा सवाल में, मुसल्लस एल एम एन एक मुनफरजतुज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तमाम इर्तिफा खींचिए, नुक्ते तराकस को ओ नाम दीजिए। अब ये एक मुनफरजतुज़ाविया मुसल्लस पहले से बनाया हुआ है, यहाँ पर यम ज़ाविया 90 से ज़्यादा है। तो अभी क्या करना है, ये मुसल्लस के मुनफरजतुज़ाविया मुसल्लस के हमको 3 इर्तिफा खींचना है। इर्तिफा खींचने के लिए हम जो है गुनिये का इस्तेमाल करेंगे। पहले जो है हम क्या करेंगे, एल एम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एल एम को आगे बढ़ाएंगे और नुक्ता यन से एल एम पर जो हमको एक उमूद खींचना है। इर्तिफा मतलब उमूद, तो गुनिया इस तरह से रखेंगे, गुनिया को एल एम पर रखेंगे, इसका ये सिरा एल एम पर आएगा और इसको इस तरह से हटाएंगे बाजू में, इसका सिरा बराबर जो है गुनिया का एल एम पर होना चाहिए। एल एम को आगे बढ़ाओ, तो जब ये नुक्ता यहाँ पर मिलता है, इसका सिरा बराबर एल एम पर होना चाहिए। फिर ये नुक्ता यन से जो है अपने को क्या करना है, नुक्ता यन से इस पर हमको एक उमूद खींचना है इस तरह से। तो आगे बढ़ो यहाँ पर, तो इसको नाम दो पहला यहाँ पर ए, ये उमूद हो गया है। तो एल एम को आगे बढ़ाते हुए नुक्ता यन से इसके ऊपर एक उमूद यन ए खींचे, यानी क्या हुआ, ये मुसल्लस एक इर्तिफा मुसल्लस का एलिमेंट का। उसी तरह हम क्या करेंगे, एम एन को आगे बढ़ाइए इस तरफ, डैश डैश बाद में खींचा हुआ है ना, एम एन को आगे बढ़ाइए। अब क्या करना है हमको, नुक्ता एल से एम एन पर एक इर्तिफा खींचना है। तो इस तरह हमको गुनिये का ये सिरा जो है एम एन पर आना चाहिए, नुक्ता एल से एम एन पर अपने को इर्तिफा खींचना है। तो इसको इस तरह से हटाइए रख के, जब तक कि नुक्ता नहीं मिलना अपने को यहाँ पर, इस तरह से हटाइए। जब नुक्ता यल मिलता है अपने को, गुनिये का ये सिरा एम एन पर एकदम सीधा होना चाहिए। फिर बराबर रख कर जो है क्या करना है, इसको यहाँ से
ये जो नुक्ता है यहाँ से उम्मीद खींचना है। इसको नाम दो बी, ये नुक्ते को नाम दो बी। ये भी जो है उम्मीद होगा, एल बी जो है एम एन पर उम्मीद होगा। एल बी एम एन पर उम्मीद हुआ तो एल बी भी क्या हुआ, मुसल्लस का इर्तिफा होगा। ये इर्तिफा को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे इसको जो है आगे बढ़ाओ, इसको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ाओ, जितना आगे जाता जान दो उसको, फिर इसको भी डाइजेस्ट करते हुए जो है आगे बढ़ाओ इर्तिफा को। ये भी अब जो है हमको नुक्ता यम से जो है एल एन पर एक इर्तिफा खींचना है। तो इसको इस तरह से करना है। इसका जो सिरा दुनिया का सिरा एल एन पर रखना है, इस तरह से इसको हटाते हुए नुक्ता बी से जो है ज़िला एल एन पर एक उम्मीद खींचना है। नुक्ता बी से इस तरह से इसको मिला के लो। नुक्ता बी से नहीं, नुक्ता यम से, थोड़ी सी गलती हो गई, नुक्ता बी से नुक्ता यम से एल एन पर उम्मीद खींचना है। तो इसका दुनिया का सिरा एल एन पर रखो और नुक्ता यम से उम्मीद खींचो इसके ऊपर। नुक्ता यम से उम्मीद खींचना है, नुक्ता यम से यहाँ पर उम्मीद खींचो और इसको आगे बढ़ाओ। यहाँ पे बढ़ाओ, उसको यहाँ से जो है होते हुए डैश करते हुए आगे बढ़ो। इसको नाम दो ए बी सी, नाम दो इसको, ये उम्मीद होगा इसके ऊपर। अब मुसल्लस एल एम एन के 3 इर्तिफा खींचे हम। एम एन पर इर्तिफा एल बी, उसके बाद जो है एम एन पर इर्तिफा एल बी, फिर उसके बाद एल एम पर इर्तिफा ए एन, और जो है एल एन पर इर्तिफा एम सी। ये मुसल्लस के तीनों इर्तिफा एल बी, एम सी और ए एन मुसल्लस के बाहर, तीनों इर्तिफा मुसल्लस के बाहर एक नुक्ते से गुजरते हैं। इस नुक्ते को नाम देंगे नुक्ता ओ। ये जो है इर्तिफाई मरकज़ होगा, मुसल्लस का इर्तिफाई मरकज़ होगा। तो कायमतुज़्ज़ाहिर मुसल्लस की खासियत रहती है कि उसके तीनों इर्तिफा मुसल्लस के बैरून में एक नुक्ते से गुजरते हैं। तो इसको नुक्ता ओ नाम देना है और नुक्ता ओ जो है इर्तिफाई मरकज़ होगा। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करते हैं। मुसल्लस एक्स वाई जेड एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, इसके वस्ताने खींचिए और नुक्ते तराकस को जी से ज़ाहिर कीजिए। अब मुसल्लस एक्स वाई जेड ये जो है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, इसका ज़ाविया वाई जो है 90 दर्जे का है। ये 90 दर्जे का है। चांदी की मदद से आप ज़ाविया वाई 90 का ले सकते हैं, मैं पहले से बना के रखा हूँ। ये हमको जो है इसके तीनों जो वस्ताने खींचना है, मुसल्लस के तीनों ज़िलों के वस्ताने खींचना है। वस्ताने खींचने से पहले हर ज़िले की तनसीफ करना पड़ता है। तो पहले वाई जेड की तनसीफ करता हूँ, क्योंकि दरमियानी वस्ती नुक्ता होना अपने को। तो वाई जेड की मैं तनसीफ करता हूँ। तो वाई जेड का आधे से ज़्यादा फासला लेना पहले, इस तरह से। पहले जेड पर को आधे से ज़्यादा फासला, यहाँ पे कौंस, फिर वही फासला बदलने का नहीं, वाई पर रख के जो है इधर एक कौंस, फिर नीचे एक कौंस, ये फासला वही बदलना नहीं, फिर जेड पर रख के ऊपर एक कौंस किया कट किया, नीचे एक कौंस कट करना है। दोनों कौसें जहाँ पर मिलते हैं उसको एक नुक्ता ये करो और ये नुक्ते को एक निशान दो और दोनों नुकात को मिला के लेना है पट्टी से। तो आगे पीछे बढ़ाओ थोड़ा सा, इसको तीर के निशान लगाओ यहाँ पे। फिर ये जो है जो उमूदी नसीफ वाई जेड को जहाँ पे कता करता है, इसको नाम दो ए। इसके बाद एक्स और ए को मिला के लो, एक्स और ए,
एक्स से क्या हुआ, ये वस्तानिया हुआ मुसल्लस का, एक्स से मुसल्लस का वस्तानिया हुआ। उसके बाद हमको एक्स वाई की तनसीब करना है। पहले पर का एक नोक वाई पर रखो, आधे से ज़्यादा फासला लो, आधे फासला, यहाँ पे एक कॉस कट करो, फिर उसी तरह यहाँ पे एक कॉस कट करो, फिर वही फासला बदलना नहीं है। एक्स पर रख के जो है ये कॉस को यहाँ पर कट करो, ये कॉस को यहाँ पर कट करो, दोनों कॉसेन जहाँ पर मिलते हैं उसको नुक्ते को निशान दो, ये नुक्ते को और ये नुक्ते को, इसको मिला के लेना है। ये नुक्ता और ये नुक्ते को मिला के आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। अब ये उमूदी नासिफ, ये एक्स वाई जिले का उमूदी नासिफ है, ये उमूदी नासिफ एक्स वाई को जहाँ पर कट करता है वो नुक्ते को नाम दो बी। अब नुक्ता बी से जेड और बी को मिलाओ, नुक्ता जेड और नुक्ता बी को मिलाना है पट्टी से। तो ये बी जेड के वहाँ मुसल्लस का दूसरा वस्तानिया हुआ। उसी तरह हमको एक्स जेड पर एक वस्तानिया खींचना है। तो एक्स जेड की पहले तनसीफ करते हैं, पहले जेड पर को पर करके लो, आधे से ज़्यादा फासला, यहाँ पे एक कौंस लो ऐसा, फिर नीचे भी एक लेना साथ में, यहाँ पे एक लो, फिर एक्स पर रखिए, पर का एक एक्स पर रखो, यहाँ पे एक कौंस, फिर नीचे खींचा हुआ कौंस उसको कट करो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लो। अभी जो है ये जब दोनों कौसेन मिलते हैं वो नुक्ता को निशान करो, ये नुक्ता और नुक्तों को मिला के लो। तीर निशान लगाओ, इसको भी तीर निशान लगाओ। अब जो है एक्स वाई को ये उमूदी नासिफ जहाँ पे कट करता है वो नुक्ते को नाम दो सी, नाम दो इसको जो है सी नाम देना है, नुक्ते को मैं सी नाम दिया। अब जो है कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है, तो ये नुक्ता वाई है और ये नुक्ता सी है, वाई सी क्या हुआ, कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस का तीसरा वस्तानिया हुआ। इस तरह कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस के तीन वस्तानिया है ना, पहला वस्तानिया ए एक्स, दूसरा वस्तानिया बी जेड और तीसरा वस्तानिया सी वाई। पहला वस्तानिया ए एक्स, दूसरा वस्तानिया बी जेड और तीसरा वस्तानिया सी वाई। तीनों वस्तानिया जो है कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस के अंदरून में जिस नुक्ते पर एक दूसरे को मस करते हैं, एक दूसरे से गुजरते हैं, वो नुक्ते को हिंसी मरकज़ बोलते हैं, उसको जी नाम से ज़ाहिर किया जाता है। तीनों वस्तानिया एक दूसरे को जहाँ पर मिलते हैं वो नुक्ते को हिंसी मरकज़ बोलते हैं, उसको जी नाम से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस की तीन वस्तानिया खींचना है। उसके बाद हमको छठी मिसाल हल करना है। सवाल पढ़ता हूँ मैं छठा। कोई भी एक मुतसावी साक़ैन मुसल्लस खींचिए, इसके तमाम वस्तानिए और तमाम इर्तिफ़ा खींचिए, इनके नुक्ते तराक़ुस के बारे में अपना मुशाहिदा दर्ज कीजिए। अभी यहाँ पर पहले एक मुतसावी साक़ैन मुसल्लस खींचना है, मैं ज़िला बी से पहले खींचा हूँ। किसी मुसल्लस के दो ज़िले अगर मुतमासिल होते हैं तो उसको मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बीसी से थोड़ा सा फासला ज़्यादा लेके जो है मुतसावी साक़ैन मुसल्लस खींचता हूँ, बीसी से ज़्यादा, इसके दो ज़िले बराबर नहीं है ना मुसल्लस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फासला ज़्यादा लेता हूँ और यहाँ पे ऐसा कॉस कट करता हूँ, फिर वही फासला नहीं बदलते हुए नुक्ता सी पर रख के जो है ये कॉस को कता करता हूँ। ये जो तुम्हारा दो कॉस यहाँ पर कता करते हैं एक दूसरे को, ये नुक्ते को मैं नाम देता हूँ ए। मैं ए और बी को मिला के लेता हूँ, ए और बी को मिलाना है अपने को। उसके बाद ए और सी को भी मिला, उसी तरह ए और सी को मिलाना है। अब ये हमारा मुतसावी साक़ैन मुसल्लस तैयार होगा। इसके दो ज़िले बराबर, ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर है, मुतमासिल है, ए बी और ए सी ज़िले मुतमासिल है, जबकि बी सी छोटा है। ये मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है। अब ये मुतसावी साक़ैन मुसल्लस के हमको पहले वस्तानी खींचना है। मुतसावी साक़ैन मुसल्लस के हम जो पहले
इर्तिफा खींचेंगे। तो मैं जो है नुक्ता सी से ए बी पर पहले नुक्ता सी से ए बी पर वस्ताना इर्तिफा खींचता हूँ। इस तरह से हमको गुनिया का इस्तेमाल करके वस्ताना खींचना है। नुक्ता सी से ए बी पर वस्तानिया, तो नुक्ता सी से यहाँ से पर वस्ताना खींचना है, इस पर इर्तिफा खींचना है हमको। ये नुक्ते को नाम दो पी, एक पी सी व इर्तिफा हुआ है। उसी तरह जो है हमको ज़िला ए सी पर नुक्ता बी से क्या खींचना है, ज़िला ए सी पर नुक्ता बी से एक इर्तिफा खींचना है। इस तरह से गुन्ने का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिरा ए सी पर रख के हमको इधर हटाते आना पड़ता, हटाते आना है। फिर नुक्ता बी से जो है हमको ए सी पर एक उम्मूद खींचना है। यही वस्तानिया का था। इसको नाम दो क्यू। अब उसी तरह जो हमको नुक्ता ए से बी क्यू जो है ये इर्तिफा हुआ, ज़िला ए सी पर बी क्यू एक इर्तिफा हुआ। उसी तरह हमको नुक्ता ए से बी सी पर एक इर्तिफा खींचना है। गुनिया को बी सी पर रखेंगे और इस तरह हटाते आना है इसके सिरे को। गुनिया का सिरा बी सी पर होना चाहिए। फिर नुक्ता ए से हमको क्या करना है, इस पर जो है इर्तिफा खींचना है इस तरह से। ये उम्मीद हो गया। इसको नाम दो पी क्यू के बाद आर। तो यहाँ पर ज़िला ए बी पर पी सी एक इर्तिफा हुआ और ज़िला ए सी पर बी क्यू एक इर्तिफा हुआ। और उसी तरह ज़िला बी सी पर नुक्ता ए से जो है ए आर एक इर्तिफा हुआ। तीन इर्तिफा यहाँ मुसल्लस के, एक जो है एक पी सी, एक बी क्यू और एक ए आर। तीन इर्तिफा मुसल्लस के खींचे गए हैं। मुसल्लस के इर्तिफा मुसल्लस के तीनों इर्तिफा जिस नुक्ते पर मुसल्लस के अंदरून में मिलते हैं वो नुक्ते को नाम देना है हमको ओ, और इसको इर्तिफाई मरकज़ बोलेंगे। नुक्ताओं को इर्तिफाई मरकज़ बोलेंगे। और इसमें जो है मुसल्लस के वस्ताने भी खींचना है, साथ ही साथ मुसल्लस के वस्ताने भी खींचना है। तो हमको क्या करना है, पहला बी सी की तनसीब करना है। नुक्ता ए से बी सी पर एक वस्ताना खींचना है अपना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मुसल्लस ए बी सी में जो है तीन वस्ताने खींचना है। इर्तिफा तो हमने खींचा, अब जो है नुक्ता ए से जो है बी सी पर हमको वस्ताना खींचना है। तो हम क्या करते हैं, पहले का तरीका बी सी का जो है आधे से ज़्यादा फासला लेना है। वैसे तो ये नुक्ता आर जो है बी सी का वस्ती नुक्ता है, तो ए और आर को मिलाने के बाद ए आर क्या होता है, ये वस्तानी होता। फिर भी हम इसका वस्तानी निकाल के देखेंगे फिर से। आधे से ज़्यादा फासला लेना है इसका, आधा यहाँ पे होता है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लो। तो ये इधर एक कौंस बनेगा, यहाँ पे एक कौंस बनेगा, थोड़ा सा फासला ज़्यादा लो। यहाँ पे कौंस, इधर एक कौंस, तो वही फासला बदलना नहीं, फासला फिर बी पर रखना है। कौंस को यहाँ पे कटा करो, फिर यहाँ पे इसको दूसरे कौंस को नीचे कट करो। फिर जो है ये कौंस और ये कौंस, ये दो कौंस जहाँ पर मिलते हैं उसको नुक्ते को नाम दो, फिर इसको नुक्ते को नाम दो, इसको आगे बढ़ाएंगे लोग। ये जो है ए आर जो है ये मुसल्लस का जो है ए आर इर्तिफा भी हो गया और ए आर जो है वस्तानिया भी हो गए, है ना। अब उस तरह हमको जो है ज़िला ए सी पर वस्ताना खींचना है। तो ए सी की तनसीब करना है, आधे ज़्यादा फासला लेना है। ए सी का प्रकार की नुक सी पर रखो पहले, फिर जो है यहाँ पर आधे ज़्यादा फासला, इधर एक कौंस बनाओ, फिर नीचे एक कौंस। वो फासला बदलना नहीं, ए पर रख के जो है ये कौंस को कता करना है। फिर ये नीचे वाले कौंस को यहाँ पे कता करना।
कॉस को बढ़ा के लो इधर, फिर दो कॉस जहाँ पे कता करते हैं ये नुक्ता और ये नुक्ते को जो है मिला के आगे बढ़ाओ। एसी का उमूदी नसिफ, एसी का उमूदी नसिफ, ये जो नुक्ते को जहाँ पर कता करता है उसको नाम दो एल, नाम दो इसको नुक्ता एल। एसी का वस्ती नुक्ता होगा, तो बी और एल को मिला के लो, बी और एल को मिला के लो। तो बी एल क्या हुआ, ये मुसल्लस का वस्तानिया हुआ, बी एल मुसल्लस का वस्तानिया हुआ। अब उसी तरह बी एल नुक्ता बी से एसी पर वस्तानिया है, बी एल वस्तानिया है नुक्ता बी से एसी पर। उसी तरह हमको नुक्ता सी से ए बी पर एक वस्तानिया खींचना है। मैं यहाँ पे तो हमको बी ए बी की तनसीब करना है, ए बी का आधे ज़्यादा फासला लेना है, पर कहीं नो बी पर रखना है पहले। यहाँ पे एक कॉस कट करना है, यहाँ पे एक कॉस कट करना है, फिर फासला बदलना नहीं, ए पर रख के जो है इसको कट करना है, फिर उसी तरह से यहाँ पे रख के इसको कट करना है। ये नुक्ता दोनों कॉन्स यहाँ पर मिलते हैं, ये नुक्ते को और ये नुक्ते को मिलाना है दोनों को पट्टी का इस्तेमाल करते हुए। अब जो है ए बी का उमूदी नसिफ, ये जो ज़िला है ए बी को जहाँ पे कट करता है उसको नाम दो एम, नाम दो उसको एम। अब जो है तीसरा वस्तानिया नुक्ता मुसल्लस का तीसरा वस्तानिया नुक्ता सी से ए बी पर तीसरा वस्तानिया नुक्ता यम और नुक्ता सी को मिला के लो। मुसल्लस ए बी से के तीन इर्तिफा ए आर बी क्यू और सी पी नुक्ता ओ से गुजरते हैं, तो नुक्ता ओ इर्तिफाई मरकज़ होगा। और मुसल्लस ए बी से के तीन वस्तानिया ए आर, वस्तानिया बी एल और वस्तानिया सी एम नुक्ता जी से गुजरते हैं। मुसल्लस के अंदर नुक्ता जी से गुजरते हैं, तो नुक्ता जी जो है हिंसी मरकज़ हो गया, नुक्ता ओ इर्तिफाई मरकज़ है, नुक्ता जी हिंसी मरकज़ है। तो यहाँ पर ये मुसल्लस के इर्तिफाई मरकज़ ओ और हिंसी मरकज़ जी मुसल्लस के अंदर में वाक़ हैं, और इर्तिफाई मरकज़ ओ और हिंसी मरकज़ जी ये इर्तिफा ए आर पर वाक़ हैं, इर्तिफा ए आर पर वाक़ हैं। यहाँ इसके बाद हम 7वां सवाल हल करेंगे। सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ मुसल्लस ए बी सी में जो है जी हिंसी मरकज़ है, मुसल्लस ए बी सी में जी हिंसी मरकज़ है। हिंसी मरकज़ की खासियत होती है कि वो वस्तानियों को 2 और 1 की निस्बत में तकसीम करता है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ जी सी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ जी सी कितना है ये मालूम करना है, खाना पूरी भरना है। लेंथ ऑफ आर जी ये दिया हुआ है 2/5। तो मुसल्लस ए बी सी में जी हिंसी मरकज़ है, तो यहाँ पर 3 वस्तानी है मुसल्लस के, ए पी बी क्यू और आर सी। अगर किसी वस्तानी का हिंसी मरकज़ क्या करता है, हर वस्तानी को 2 और 1 की निस्बत में तकसीम करता है। तो वस्तानी जी ये हिंसी मरकज़ जी वस्तानी आर सी को 2 और 1 की निस्बत में तकसीम करता है। जी सी हिस्सा बड़ा है इसलिए 2 होगा, और आर जी हिस्सा छोटा है इसलिए 1 होगा। मैं इसे हल करने का ज़ाब्ता डालता हूँ। तो लेंथ ऑफ जी सी बटा लेंथ ऑफ आर जी बराबर 2/1। इसके आगे यहाँ पर हल करता हूँ। लेंथ ऑफ जी सी अपने को निकालना है, जैसे वैसे लिखो, लेंथ ऑफ जी सी बटा लेंथ ऑफ आर जी दिया हुआ है 2/5 बराबर 2/1। यहाँ पर तिरछा ज़रब करो इसको, लेंथ ऑफ जी सी ज़रब 1 बराबर 2 × 2/5। इसलिए
लेंथ ऑफ जी सी ज़रब 1 मतलब लेंथ ऑफ जी सी बराबर 2 ज़रब 2.5 बराबर अशेरा नहीं समझने का ज़रब करो 25 दूनी 50 एक अदद के बाद अशेरा इसलिए 5.0 इसका मतलब जो है इसलिए लेंथ ऑफ जी सी बराबर 5 कुछ नहीं रहा तो इकाई लिखना है हमको यहाँ पर इस तरह से हमको निकालना है। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल हल करना है इसके अंदर लेंथ ऑफ बी क्यू जो है ये मालूम करना है बी क्यू पूरा मालूम करना है लेंथ ऑफ बी जी दिया हुआ 6 तो नुक्ता जी हिंसी मरकज़ है हिंसी मरकज़ जी वास्तव में बी क्यू को 2 और 1 की निस्बत तकसीम करता है इसको समझो 2 इसको समझो 1 इसको 2 समझ लेंगे इसको 1 समझ लेंगे तो पहले सबसे पहले मैं ज़ाब्ता करता हूँ लेंथ ऑफ बी जी बटा लेंथ ऑफ बी जी बटा लेंथ ऑफ जी क्यू लेंथ ऑफ बी जी बटा लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर 2/1 लेंथ ऑफ बी जी बटा लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर 2/1 लेंथ ऑफ बी जी कितना दिया है 6 आगे लिखता हूँ उसके यहाँ पर तो जो है बी जी दिया हुआ 6 तो 6 बटा लेंथ ऑफ जी क्यू निकालना है अपने को लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर 2/1 यहाँ पर तिरछा ज़रब करना है इसको ज़रब करो पहले इसको बाद में इसको करेंगे तो लेंथ ऑफ जी क्यू ज़रब 2 लेंथ ऑफ जी क्यू ज़रब 2 बराबर 6 ज़रब 1 6 ज़रब 1 6 का 6 हो जाता है इसलिए लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर ये 2 ज़रब में इसको इधर लाना तकसीम में आता है 6/2 हो जाता है 6 को 2 से तकसीम करना है 2 1 2 2 दिया 6 इसलिए लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर 3 जी क्यू 3 आया हमको मालूम है कि नुक्ता जी पी और क्यू का नुक्ता जी बी और क्यू के दरमियान वाक़ है इस तरह के बी डैश जी डैश क्यू नुक्ता जी बी और क्यू के दरमियान वाक़ है तो दरमियान की खुसूसियत के ज़रिए तो लेंथ ऑफ बी क्यू बराबर लेंथ ऑफ बी क्यू बराबर बी क्यू जो है बी जी और जी क्यू जमा करने से मिलेगा हमको तो लेंथ ऑफ बी जी लेंथ ऑफ बी जी जमा लेंथ ऑफ जी क्यू अब डालो यहाँ पर बी जी कितना है बी जी जो है लेंथ ऑफ बी जी 6 है लेंथ ऑफ बी जी 6 दिया हुआ है जमा लेंथ ऑफ जी क्यू कितना निकाले 3 6 और 3 मिला के 9 हो गए इसलिए लेंथ ऑफ बी क्यू बराबर 9 लेंथ ऑफ बी क्यू कितना है 9 इकाई इस तरह से हल करना है इसको इसके बाद हम तीसरी मिसाल देखते हैं लेंथ ऑफ जी पी मालूम करना है लेंथ ऑफ ए जी ये भी मालूम करना है लेंथ ऑफ ए पी दिया हुआ है अभी ए पी बस्ता के बारे में देखना है नुक्ता जी हिंसी मरकज़ है नुक्ता जी इसलिए जो है नुक्ता जी जो है ए पी को 2 और 1 की निस्बत में तकसीम करता है तो यहाँ पे जो है नुक्ता जी और ए पी को 2 और 1 की निस्बत में तकसीम करता है ए जी बड़ा हिस्सा है इसलिए 2 लेना है जी पी छोटा हिस्सा है इसलिए 1 लेना है यहाँ पर ए पी की लंबाई 6 दिया हुआ है मैं क्या इसमें इसको हल करने से पहले इसको फ़र्ज़ करना है हिसाब को तो फ़र्ज़ कीजिए लेंथ ऑफ ए जी की लंबाई 2x है क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है और लेंथ ऑफ जी पी की लंबाई 1x है फ़र्ज़ करो पहले फ़र्ज़ कीजिए
फर्ज कीजिए कि लेंथ ऑफ ए जी को मैं 2x फर्ज करता हूँ। लेंथ ऑफ ए जी बराबर 2x और लेंथ ऑफ जी पी को x फर्ज करता हूँ मैं। लेंथ ऑफ जी पी बराबर x। नुक्ता जी ए और पी के दरमियान वाक़ है। ए डैश जी डैश पी। तो इसलिए ए जी और जी पी को जमा करेंगे तो ए पी मिलता है हमको। तो डालो जब्ता। तो लेंथ ऑफ ए जी जमा लेंथ ऑफ जी पी बराबर लेंथ ऑफ ए पी। डालो कीमत। अब ए जी कितना है, क्या फर्ज करें 2x जमा जी पी कितना फर्ज करें x बराबर ए पी कितना हुआ है, ए पी दिया हुआ 6। तो 2x जमा 1x 3x होता, 3x बराबर 6। इसलिए x बराबर 6/3 को इधर लो, तकसीम में आता 6/3। 3 1 3 3 2 6। इसलिए x बराबर जो है 2 आया। x की कीमत 2 आई। लेकिन अपने क्या होना है, अपने को लेंथ ऑफ जीपी होना है। लेंथ ऑफ जीपी को क्या फर्ज करें हम यहाँ पर, फर्ज करें तो लेंथ ऑफ जीपी बराबर x। चलो कीमत लेंथ ऑफ जीपी बराबर x। तो जो x की कीमत है वो लेंथ ऑफ जीपी कीमत है। तो x बराबर 2। इसलिए जो है लेंथ ऑफ जीपी बराबर 2 इकाई। उसी तरह हमको लेंथ ऑफ एजी भी निकालना है। लेंथ ऑफ एजी इसको क्या फर्ज करे थे 2x फर्ज किया, लिखो बराबर 2x बराबर 2 ज़रब x की कीमत कितनी है 2 है। 2 ज़रब 2 मतलब कितना हुआ 4। इसलिए लेंथ ऑफ एजी कितना हुआ, लेंथ ऑफ एजी बराबर 4 इकाई। इस तरह से हमको निकालना है। इसके बाद हमको खाना पूरी भरना है। लेंथ ऑफ जी सी कितना निकाले हम 5 इकाई, यहाँ पर 5 भरो 5 इकाई। उसके बाद लेंथ ऑफ बी क्यू कितना निकाले हम, लेंथ ऑफ बी क्यू ये हो 9 इकाई हो गए, 9 इकाई। उसके बाद हम जो है क्या निकाले, लेंथ ऑफ जी पी कितना निकाले, यहाँ पर 2 इकाई आएगा, है ना। और लेंथ ऑफ ई जी कितना निकाले हम 4 इकाई। इस तरह से इसको हल करना है हमको। इसके बाद हम मुसल्लस का इर्तिफाई मरकज़ का मुकाम देखेंगे। मुसल्लस के इर्तिफाई मरकज़ का मुकाम। अब ये कायमतुज़ा मुसल्लस है। मुसल्लस ए बी से कायमतुज़ा मुसल्लस है, ज़ाविया भी 90 दर्जे का है। तो हम क्या करेंगे, पहले कायमतुज़ा मुसल्लस के 3 इर्तिफा खींचेंगे। अगर हम ए बी को कायदा लेते हैं तो इसके इर्तिफा बी सी होगा। अगर बी सी को कायदा लेते हैं तो इर्तिफा ए बी होगा। तो ए बी भी इर्तिफा होगा, बी सी भी इर्तिफा होगा, है ना। ए बी जो इर्तिफा कायदा बीसी पर ज़िला, हाँ कायदा बीसी पर ज़िला ए बी इर्तिफा हुआ और कायदा ए बी पर ज़िला बी सी इर्तिफा हुआ। उसी तरह कायदा ए सी पर बी डी इर्तिफा हुआ। तो तीनों इर्तिफा जो हैं, इर्तिफा ए बी, इर्तिफा बी सी, इर्तिफा बी डी, कायमा ज़ाविया बनाने वाले रास बी पर जो है आकर मिलेंगे तीनों, है ना। तीनों इर्तिफा ए बी, बी सी और बी डी कायमा ज़ाविया बनाने वाले रास बी पर आकर मिलेंगे। तो ये बी नुक्ते को जो है इर्तिफाई मरकज़ कहेंगे। अब ये जो है मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। मुसल्लस पी क्यू आर एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। अब इसके 3 इर्तिफा हम पहले खींच चुके हैं। मुसल्लस पी क्यू आर मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। अब जो है ज़िला क्यू आर पर इर्तिफा पी ए खींचे, है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ज़िला पी क्यू पर क्यू आर क्यू इर्तिफा खींचे हैं। ज़िला पी क्यू पर आर क्यू इर्तिफा खींचा हुआ है ना। अब हम क्या देखेंगे,
मुनफरजतुज़ा मुसल्लस PQR में 3 इर्तिफा खींचे गए हैं। ज़िला PQ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका इर्तिफा क्या होगा, इस पर RC इर्तिफा खींचा हुआ है। ज़िला QR को इधर आगे बढ़ाएंगे तो इस पर इर्तिफा PA खींचा हुआ है, और ज़िला PR पर इर्तिफा क्या हुआ, QB खींचा हुआ है। इसको हर इर्तिफा को अगर पीछे बढ़ाएंगे, हम नीचे बढ़ाएंगे इधर, तो ये आकर जो है एक नुक्ते पर तीनों मरकूज़ होते हैं। तीनों इर्तिफा PA, QB और RC मुसल्लस के बाहर, मुसल्लस के नीचे की जानिब आकर एक नुक्ते पर मरकूज़ होते हैं, तो इस नुक्ते को इर्तिफाई मरकज़ बोलेंगे। अगर कोई मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, उसके 3 इर्तिफा हम खींचते हैं, तो तीनों इर्तिफा मुसल्लस के बैरून में, मुसल्लस के नीचे आकर एक नुक्ते पर मरकूज़ होते हैं, तो उस नुक्ते को जो है नुक्ता ओ को इर्तिफाई मरकज़ कहते हैं। मुसल्लस ABC एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। मुसल्लस ABC एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। तो अगर इसके 3 इर्तिफा हम खींचेंगे, अगर ज़िला BC को कायदा मानेंगे तो इसका इर्तिफा AD होगा। अगर ज़िला AC को कायदा मानेंगे तो इसका इर्तिफा BE होगा। अगर ज़िला AB को कायदा मानेंगे तो इसका इर्तिफा CF होगा। यानी मुसल्लस के 3 इर्तिफा हैं, AD, BE और CF। तो तीनों इर्तिफा जो है मुसल्लस के अंदरून में नुक्ता ओ पर मरकूज़ होते हैं, तो नुक्ता ओ को इर्तिफाई मरकज़ कहेंगे। तो किसी भी हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में उसके तीनों इर्तिफा मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ते से गुजरते हैं, एक नुक्ते पर मरकूज़ होते हैं, तो उस नुक्ते को इर्तिफाई मरकज़ कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुसल्लस ABC में। मुसल्लस ABC में नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता है, तो उसके सामने के रास को और C को और P को जब हम मिलाएंगे तो CP वस्ता नहीं होगा। उसी तरह नुक्ता R ज़िला AC का वस्ती नुक्ता है, तो उसके मुकाबिल का रास B और अगर वस्ती नुक्ते R को मिलाएंगे तो ये BR एक वस्तानिया होगा। उसी तरह नुक्ता Q BC ज़िला का वस्ती नुक्ता है, इसके सामने के रास A और Q को अगर मिलाएंगे वस्ती नुक्ते को, तो AQ भी क्या होगा, एक वस्तानी होगा। तो मुसल्लस ABC के 3 वस्तानी हैं यहाँ पर, एक CP, एक BR और एक AQ वस्तानी है। तीनों वस्तानी मुसल्लस ABC के तीनों वस्तानी हैं, मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ते पर मरकूज़ होते हैं, एक नुक्ते से गुजर रहे हैं, एक नुक्ते पर मरकूज़ हैं। इसका मतलब इस नुक्ता G को जो है हिंसी मरकज़ कहेंगे। नुक्ता G हिंसी मरकज़ कहेंगे, जहाँ पर तीनों वस्तानी आकर एक दूसरे से मरकूज़ हो रहे हैं, एक दूसरे से गुजर रहे हैं, एक दूसरे पर मरकूज़ हो रहे हैं, तो नुक्ता G को हिंसी मरकज़ कहेंगे। मुसल्लस कौन सा भी होने दो, तो कोई भी मुसल्लस अगर रहेगा तो उसके वस्तानी अगर खींचेंगे तो मुसल्लस के तीनों वस्तानी मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ते पर मरकूज़ होंगे, तो उस नुक्ते को हिंसी मरकज़ कहेंगे।